करते हैं। सीधी बात नो बकवास हमारे वीडियो में आप लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 चैप्टर 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हल करके दिखाएंगे। चलते हैं बच्चों, आपको हल करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है और इसमें से आपको ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि इससे पहले आप देखिएगा, इसमें आपको ये कह रहा है कि संख्याओं की सूची AP है। संख्याओं की सूची AP है। चलते आपको करके दिखाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा। चलते आपके सामने में पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको पहला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। किराया 15 रुपये है। किलोमीटर के हिसाब से किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। फिर आपको चलते बच्चों करके दिखाते। इसमें आप किराया एक 15 रुपये है और इसमें आपको किराया एक 8 रुपये है। चलते आपको करके दिखाते ये आपको कैसे क्वेश्चन बनेगा। चलते बच्चों आपको अगले वीडियो। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा हल दिया है कि प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर ए 15 रुपया। और फिर यहाँ पे आप देखिएगा एक और चीज़ यहाँ पे आपको ये है कि यहाँ पे एक लाइन आपको खिंचाएगा। जैसे कि आप यहाँ देखिएगा, ये एक लाइन आपको यहाँ पर खिंचा गया है और इसी में आपको एक ये कोमा हो गया और एक यहाँ है और फिर एक यहाँ है। इसमें आप देखिएगा, इसमें आपको 15 रुपये है और इसमें आपको 15 रुपये और प्लस 18 रुपये, ये दोनों मिलके आपको यहाँ पर 23 रुपये बनाते हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा 1 किलोमीटर और यहाँ पे आपको 2 किलोमीटर और ये आपको 3 किलोमीटर यहाँ पर है। इसी तरीक़ा से यहाँ पे आप देखिएगा 15 रुपये बराबर प्लस 16 रुपये और यहाँ पे आपको बराबर 3 रुपये है। फिर यहाँ पे आपको चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको 31 रुपये होंगे बच्चों, 31 रुपया होगा। फिर आपको चलते, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा अतिरिक्त किराया D बराबर 8 रुपये, 8 रुपया यहाँ पर आपको हो गया। फिर यहाँ पे आप देखिएगा कोमा दूसरे मीटर किलोमीटर का। फिर यहाँ पे आपको किराया A2 बराबर A प्लस D बराबर 15 प्लस 8 बराबर 23 रुपया है यहाँ पर आपको। और फिर यहाँ पे देखिएगा आपको तीसरे
किलोमीटर, तीसरे किलोमीटर का किराया बराबर A3 बराबर A+2D। और यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको बराबर 15+2 × 8 बराबर 15+16 बराबर 31 रुपये, 31 रुपये। और फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर तथा सूची 15, 23 और 31 इसी तरह आपको यहाँ पे बढ़ते जाएगा और ये आपको अंत तक का होगा। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर लिखना है जांच D1 बराबर A2A1। और यहाँ पे आप देखिएगा फिर यहाँ पे आपको 23 - 15 बराबर 8 रुपये। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर D2 बराबर A3A2। फिर यहाँ पे आपको बराबर 31 - 23 बराबर 8 रुपये। फिर यहाँ पे आपको तथा D1 बराबर D2 है और इसी में यह AP में है। फिर आपको चलते अगले क्वेश्चन पर। आंसर आ गया बच्चों आपको। फिर यहाँ पे आपके सामने दूसरा क्वेश्चन में आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थायी हवा की जबकि वायु निकलने वाला पाप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग भरा निकाल देता है। यानी हवा का 1/4 भाग भर निकाल देता है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको हल। हल में आपको यहाँ पर माना कि बेलन, यहाँ पे आपको बेलन बनाते हैं। जैसे कि आप देखिएगा ये आपको बेलन हो गया और ये आपको यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पे आपको ये हो गया बच्चों और ये आपको हो गया। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर हवा की 1 है। जैसे कि यहाँ पे आपको हवा हवा और यहाँ पे का। और फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर ये आपको आयताकार यहाँ पे आपको बन गया है और ये बेलन यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर 1/4 भाग भरा कितने पर BA2 बराबर 1 गुने 1/4 माइनस यहाँ आपको 1 है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा 1/1 माइनस 1/4 और यहाँ पे आपको देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ बराबर 4 - 1 यहाँ पे आपको 4 हो गया बच्चों। और फिर यहाँ पे आप देखिए जैसे आपको यहाँ बराबर 3/4 और यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पे पुण्य हवा का 1/4
भाग भरा निकलने पर 1/3 बराबर, फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर 3/4 माइनस 3/4 गुने 1/4, फिर यहाँ पे आपको बराबर 3/4 माइनस 3/16 बराबर यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको तथा जांच करने के बारे में आपको सूची यहाँ पे आपको करना है 1,3/4 और यहाँ पे आपको 9/16, फिर यहाँ पे आपको देखिएगा जांच D1 बराबर A2 माइनस A1, यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आपको बराबर 3/4 माइनस 1/1 बराबर 3 माइनस 4/4 बराबर माइनस 1/4, यहाँ पे आप देखिएगा कैसे आपको यहाँ पर आया है बच्चों। फिर यहाँ पे आप देखिएगा, और फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आपको D2 3 माइनस A2, फिर यहाँ पे आपको 9/16 माइनस 3/4 बराबर, फिर यहाँ पे आपको 9/12/16 बराबर माइनस 3/16, फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको, और फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आपको B1 बराबर 2 से यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे देखिएगा तथा यह AP में नहीं है, आंसर आ गया। फिर आपको चलते अगले के बाद एक कुआं खुदाई में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लागत 50 रुपया है और बाद में प्रथम मीटर खुदाई की लागत 50 बदली जाती है, फिर आपको करके दिखाती है जैसे कि आपको यहाँ पर आपको बच्चों ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक आपको कुआं है और इसी में आपको एक ऐसे है और फिर आपको एक बीच से है, और ये देखिए ये आपको 50 हो गया है और यहाँ पे आपको 150 और यहाँ पे आपको ये 150 प्लस 50 और फिर यहाँ पे आपको 200 होगा बच्चों यहाँ पर, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है हल दिया है प्रथम मीटर की खुदाई की A1 बराबर यहाँ पे आपको 150 रुपये है, और फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आपको कोमा लागत B बराबर 50 है, और यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आपको कोमा दूसरे
मीटर, दूसरे मीटर खुदाई की लागत A2 बराबर B प्लस A प्लस B, और यहाँ पे आपको बराबर 150 प्लस 50, और यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर, और फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आपको तीसरे मीटर की खुदाई की लागत बराबर 200 रुपये, और यहाँ पे आप देखिएगा बराबर A3 A प्लस 2B, और यहाँ पे आपको बराबर 150 प्लस 2 गुणे 50। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आपको बराबर 150 प्लस 100 बराबर 250, और फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आपको 250 होगा बच्चों, यह आपको 0 नहीं 250 होगा। फिर आपको आगे चलते, और फिर यहाँ पे आपको सूची के बारे में निकालना है। जैसे कि आपको यहाँ पर -50 150, 200, और फिर ये आपको 250 होगा, फिर डॉट 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 आपको बढ़ते रहेगा। फिर यहाँ पे आपको करना है जैसे कि यहाँ पे आपको जांच D1 बराबर A2 माइनस A1, और फिर यहाँ पे आपको बराबर 200 माइनस 50 बराबर 50, और फिर यहाँ पे आप देखिएगा फिर आपको दूसरा D2 बराबर A3 माइनस A2, फिर यहाँ पे आपको बराबर 250 माइनस 200 बराबर, फिर यहाँ पे आपको 50 आएगा, और फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर B1 बराबर B2 है, जैसे कि यहाँ पे आपको B1 बराबर B2 है, और फिर यहाँ पे आपको देखिएगा तथा यह AB में है। फिर आपको चलते हैं आगे क्वेश्चन पर, जैसे कि आप देखिए फिर यहाँ पे आपको जो चलते हैं जैसे कि आप देखिएगा आप चौथा क्वेश्चन पे आ गए। चौथा क्वेश्चन आपको ये कह रहे हैं कि जैसे कि आपको यहाँ पर हल लिखना है। हल में आपको ये कह रहे हैं कि प्रथम वर्ष की राशि A1 बराबर 10,000 है, और फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर 8% यहाँ पे आपको राशि भरनी है 8%। कितना परसेंट बच्चों? आपको 8%। और फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आपको दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर 10,000 प्लस 800 और बराबर यहाँ पे आपको 10,800 है। और यहाँ पे देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर सॉरी बच्चों आपको इस तरह नहीं लिखाएगा, ये आपको नहीं लिखाएगा, गलती हो गई, एक आपको गलती यहाँ पर हुआ है। ये आपको गुना
1 बटे 100। ये आपको यहाँ पर ये और ये 0 कट जाएगा यहाँ पे आपको, तो आपको बचेगा दूसरे वर्ष की ब्याज बराबर आपको यहाँ पर A2 बराबर 10,000 10 प्लस 800 और यहाँ पे आपको बराबर 10,800 रुपये यहाँ पे आपको बचा है। और फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको फिर घुमा तीसरे वर्ष की बराबर 9 गुने धन गुने समय बटे 100। और फिर यहाँ पे देखिए इसी फॉर्मूला पे आपको ये पूरा प्रोसेस है, इसी तरीक़े से आपको ये बनाना है। और फिर आपको चलते आगे जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे फिर आपको बराबर 10,800 गुने 8 गुने 1 बटे 100। फिर यहाँ पे आपको ये 0 कट गया यहाँ पर आपको बराबर, फिर आपको यहाँ पर 864 यहाँ पे आपको बच गया है। और फिर आगे इसके आगे प्रोसेस आपको ये है, इसके आगे आपको प्रोसेस ये है जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा कि आपको यहाँ पर ये कैसे आया है। और ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर है जो आपके तीसरे वर्ग की ब्याज का, ये आपको यहाँ पर फॉर्मूला आ गया। इसी फॉर्मूला पे आपको ये बनेगा। चलते आपको बनाकर दिखाते। यहाँ पे देखिएगा आपको आगे है 864 है यहाँ पे आपको। इसी तरीक़े से आपको आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर बराबर तीसरे वर्ग राशि A3 बराबर, यहाँ पे आपको तीसरे वर्ष की राशि A3, इससे पहले आपको तीसरे वर्ष की क्या है, यहाँ पे आपको तीसरे वर्ष की ब्याज के बारे में यहाँ पे आपको है जो आपको A2 में। और फिर यहाँ पे आपको तीसरे वर्ष राशि A3 में यहाँ पे आपको आगे है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा आपको जैसे कि 10,800 और फिर यहाँ पे आपको प्लस 800 ये आ जाएगा यहाँ पे आपको 864 बराबर। और फिर यहाँ पे आपको 11,669 रुपीज़ यहाँ पे आएगा बच्चों। आपको यहाँ पर जोड़ के देख लेना है। अगर आपको गलत हुआ है तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं या आप कमेंट में आप लिख सकते हैं सर ये आपको गलत है। चलते फिर आपको आगे जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा, इससे आगे आपको प्रोसेस ये है जैसे कि आपको यहाँ पर B1 बराबर A2 माइनस A1। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर बराबर 10,864 माइनस 10,000 और फिर यहाँ पे आपको बराबर 800, सॉरी बच्चों यहाँ पे आपको 0 होगा। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे 800 यानी यहाँ पे आपको 800 10,800 है। और इसका आपको माइनस करके 10,000 से 10,800 को यहाँ पे आपको माइनस करके यहाँ पे आपको 800 आया है। फिर आप देखिएगा जैसे कि आपको आगे इसका आगे प्रोसेस आपको ये है कि यहाँ पे आपको ऐसे खींचना है पहले, फिर आपको और फिर यहाँ पे आपको लिखना है उन्नीस D2 बराबर D2 बराबर A3 माइनस A2। फिर यहाँ पे देखिएगा आपको ये कैसे फॉर्मूला है, ये आपको फॉर्मूला
इसके थ्रू आया है। यहाँ पे आपको बी डी 1 है और यहाँ पे आपको बराबर इसी तरीके से आपको जैसे कि ये देखिए, और इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये देखिए, इसी के थ्रू तो आपको ये आपको धीरे धीरे इसका मात्रक बढ़ते रहेगा। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर ये आपको यहाँ पर जैसे कि देखिएगा आपको यहाँ पर ये बराबर 11,664 माइनस 10,800 बराबर 8,064 यहाँ पे आपको आ गया है। और फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर B1 बराबर B2 से नहीं है यहाँ पर। और फिर यहाँ पे आप लिखना है तथा यह AP में नहीं है। आपको आंसर आ गया। फिर चलते हैं आपको अगली वीडियो में। फिर आपको चलते हैं अगली वीडियो में, जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे आपको आंसर आ गया है। तो इसी तरीके से आपको बनेगा, इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद A और सभी अंतर D निम्नलिखित है। फिर आपको चलते करके दिखाते हैं आपको। ये फिर क्वेश्चन आपके सामने में आ गया है। दूसरा का आपको पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। इसमें आपको A बराबर 10 और D बराबर आपको यहाँ पे 10 दिया हुआ है। फिर आपको चलते हैं आगे। आपको लिखना है हल प्रथम पद A बराबर 10। और फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आपको D बराबर 10, D बराबर 10। फिर यहाँ पे आप लिखना है जैसे कि आपको दूसरे पद, जैसे कि यहाँ पे आपको A2 बराबर A प्लस B बराबर 10 प्लस 10 बराबर यहाँ पे आपको 20 आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे दूसरा पद, और यहाँ पे आपको फिर तीसरा पद बराबर तीसरा पद, यहाँ पे आपको A3 बराबर, और फिर यहाँ पे आपको A प्लस 2D बराबर 10 प्लस 2 गुने 10 बराबर 10 प्लस 20 बराबर यहाँ पे आपको 30 हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे आपको प्रोसेस होगा। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। चलते आपको बढ़ के दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको चौथा पद A4, जैसे कि यहाँ पे आपको बराबर A प्लस 3D बराबर 10, A का मान यहाँ पे आपको 10 प्लस 3 गुने D का मान यहाँ पे आपको 10 बराबर 10 प्लस 30 बराबर यहाँ पे आपको कितना होगा 40। और फिर इसी तरह यहाँ पे आपको लिखना है बराबर और फिर यहाँ पे आपको 10 20 कोमा और 30 कोमा और यहाँ पे आपको 40 कोमा। और फिर यहाँ पे आपको आंसर आ गया है। फिर आपको चलते दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपको इसी तरीके से बनेगा। और फिर यहाँ पे आपको जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन आपको ये कहे कि A बराबर -2 और यहाँ पे आपको D बराबर 0। यहाँ पे आपको D बराबर 0 हो गया है। इसी तरह यहाँ पे आपको लिखना है
हल प्रथम पद बराबर -2, सॉरी a -2। और फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर पद, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है d बराबर 0। और इसी तरीका ये आपको चलेगा प्रोसेस। और फिर यहाँ पे आपको लिखना है कोमा दूसरे पद, जैसे कि यहाँ पे आपको a2 बराबर, और यहाँ पे आपको a प्लस d बराबर -2 प्लस 0 बराबर -2। और इसी तरीक़े से यहाँ पे आपको देखिएगा कोमा तीसरे पद, जैसे कि यहाँ पे आपको a3 बराबर a प्लस 2d बराबर, फिर यहाँ पे आपको -2 प्लस 2 गुने 2 बराबर -2। इस तरह यहाँ पे आपको ये प्रोसेस चलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे फिर लिखना है चौथा पद a4 बराबर प्लस a प्लस 3b बराबर -2 प्लस 3 गुने 0 बराबर -2। इसी तरीक़े से यहाँ पे आपको जैसे कि देख सकते तथा ए बी का प्रथम पद बराबर -2 कोमा -2 कोमा -2 डॉट। ये आपको ऐसे आ गया है। फिर चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पर, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा। फिर यहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि हल प्रथम पद a बराबर 4, और फिर यहाँ पे आपको d बराबर 3, यहाँ पे -3 हो जाएगा आपको यहाँ पर। जैसे कि फिर यहाँ पे आप देखिएगा कोमा दूसरे पद a2 बराबर a प्लस 2 बराबर 4 -3 रूट बराबर 4 3 बराबर यहाँ पे आपको पद। फिर यहाँ पे देखिएगा तीसरे पद a3 बराबर a प्लस 2b बराबर a का मान यहाँ पे आपको 4 प्लस 2 गुने 3 बराबर 4 -6 बराबर -2। और फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आपको चौथा पद a4 बराबर a प्लस 3d बराबर, फिर यहाँ पे आपको 4 प्लस 3 गुने -3 बराबर 4 -9 बराबर -15। और यहाँ पे आपको देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आपको ये क्या है तथा ए बी का पद बराबर 4 कोमा 1 -2 -5 आंसर आ गया है। फिर आपको चलते हैं वीडियो पर अगले क्वेश्चन में चलते बच्चों। अभी यहाँ पे आपको सामने में चौथा क्वेश्चन भी आ गया। चौथा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको हल
प्रथम पद ए बराबर -1 और फिर यहाँ पे आपको डी बराबर यहाँ पे आपको 1/2 और कोमा दूसरे पद A2 बराबर A प्लस डी बराबर फिर यहाँ पे -1 प्लस 1/2 बराबर माइनस, और फिर यहाँ पे लिखिएगा तीसरे पद A3 बराबर, और फिर यहाँ पे आपको -1 प्लस 2 गुने 1/2 और बराबर यहाँ पे आप 2 कटेंगे आपको एक बार में -1 बराबर यहाँ पे आपको 0। फिर यहाँ पे आप देखिएगा चौथा पद A4 बराबर A प्लस 3D बराबर -1 प्लस 3 गुने 1/2 बराबर -1/1 प्लस 3/2, और फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आप बराबर -2 प्लस 3/2 1/2। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आपको तथा ए बी का चर पद बराबर -1 कोमा 1 कोमा 0 1/2। आंसर यहाँ पे आप आ गया। चलते फिर आपको एक क्वेश्चन पर। फिर यहाँ पे आपको 5वां क्वेश्चन में गया। 5वां क्वेश्चन आपको ए बराबर -1/25 और यहाँ पे डी बराबर -0.25 है। चलते आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा है, और यहाँ पे प्रथम पद, और यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर बराबर -a बराबर -1,25 और फिर यहाँ पे आप देखिएगा डी बराबर -0,25 है, और यहाँ पे आप देखिएगा कोमा दूसरे पद A2 बराबर A प्लस 1 बराबर -1,25 और प्लस 1 और 1 माइनस, और बराबर यहाँ पे आपको दिखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर -1.25 है। और इसी तरीके से यहाँ पे आपको जैसे कि आपको यहाँ पर तीसरे पद A3 बराबर A बराबर, और यहाँ पे आपको जैसे कि सॉरी बच्चों यहाँ पे आपको प्रोसेस भी है -2,25 और यहाँ पे आपको बराबर -1, और इसी तरीके से यहाँ पे तीसरा पद इसमें आपको A3 बराबर A प्लस 2B, और यहाँ पे आपको जैसे कि तीसरा पद में आप आगे हैं और -1.25 प्लस 2 गुने 0,25 और बराबर -1.25, और फिर यहाँ पे आपको -0,50 बराबर 0,75, और यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि आपको चौथा A4 बराबर A प्लस 3
डी बराबर -1 25 और फिर +3 गुणे 0 25 बराबर -1,25 -075 बराबर यहाँ पे आपको -0,50 है। और यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आपको तथा ए पी प्रथम 4 पद बराबर -1 25 -1 0,75 0,50 आंसर आ गया। फिर आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहे हैं कि फिर यहाँ पे आपको बच्चों आगे हैं तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रथम पी ए के लिए प्रथम पद तक सभी अंतर लिखें। चलते आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पर ये है 3 1 -1 -3 है और ये आपको यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको हल प्रथम पद ए बराबर 3 और यहाँ पे आपको ये यानी आपको ये बच्चों आपको ये क्वेश्चन है ना, ये आपको VVI है क्वेश्चन। ये आपको संभव है आ सकता है आपको एग्ज़ाम पे आपको आ सकता है। एग्ज़ाम पेपर में आपको ये VVI क्वेश्चन हो गया है। और इसी में आपको ये देखिएगा प्रथम पद के A + C और यहाँ पे आपको लिखना है D बराबर A2 -A1 बराबर 1 -3 बराबर -2। ये आपको यहाँ पर आंसर आ गया है बच्चों। और फिर यहाँ पे आपको चलते हैं आगे। इसका क्वेश्चन आपको इसी वीडियो पे इसी के थ्रू आपको बनाएंगे। जैसे कि फिर आपको आगे दूसरा क्वेश्चन आपको ये है। जैसे कि यहाँ पे आपको इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया -5 -1 और 3 7 1 यहाँ पे आपको ये भी आपको उसी तरीके से बनेगा जैसे कि आपको इससे पहले आपको बना है। ये आपको उसी तरीके से बनेगा। यहाँ पर चलते हैं आपको बना कर दिखाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर हल प्रथम पद ए बराबर -5 और यहाँ पे आपको D बराबर A2 -A1 बराबर -1 -15 बराबर -1 + 5 बराबर 4। यहाँ पे आपको आंसर आ गया है। ये आपको एकदम छोटा क्वेश्चन है। ये इसका तीसरा जो है, इसमें आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा ये आपको एकदम आसान है। आपको चलते फिर अगले क्वेश्चन आपको इसी पे बनाएंगे। इसी के थ्रू आपको धीरे धीरे खींचेंगे और आपको बना कर फिर यहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन लिखना है। तीसरा क्वेश्चन में आपको ये है कि 1/3 5/3 9/3 और 13/3 डॉट। और इसी तरीक़ा से आपको ये भी उसी तरीके जैसे ये आप बनाए इसी तरीके से ये आपको बनेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको कैसे बनेगा, यहाँ पे आपको लिखना है हल प्रथम पद बराबर A बराबर 1/3 यहाँ पे आप देखिएगा ये इसके नीचे आपको एक समान है। अच्छा धीरे एक समान है, ये आपको एक समान हो गया। और फिर यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि यहाँ पर आपको
बराबर A2 माइनस 1 बराबर 5/3 माइनस 1/3 बराबर 5 माइनस 1/3 बराबर 4/3। फिर यहाँ पे आपको आंसर आ गया। एकदम आसान आसान बच्चों, आपको बोले ना एकदम आसान आसान है ये आपको VBI क्वेश्चन है, ये आपको VBI क्वेश्चन है। ये सब आपको याद रखना है। और ये जो आपको होता है ये और आपको आंसर VBI, समझे। फिर आपको यहाँ चलते हैं, फिर इसी थ्रू को आपको चौथा क्वेश्चन पे आ गए हैं। चौथा क्वेश्चन आपको ये कह रहेगी। फिर चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ पर 0.6 और कोमा 7.8 फिर कोमा आपको 39 कोमा डॉट डॉट इसके आगे आपको अनंत हो सकता है, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको यही तक ये आपको दिया है। और फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर प्रथम पद A बराबर कोमा 6 और फिर यहाँ पे आपको D बराबर A2 माइनस 1 बराबर 170,6 बराबर 11। फिर यहाँ पे आपको आंसर आ गया है। फिर आपको चलते छोटा क्वेश्चन पर। छोटा क्वेश्चन आपको ये करेगी। यहाँ पे आपको चलते छोटा क्वेश्चन आपके सामने में आ गया है। छोटा क्वेश्चन आपको ये कह रहे कि निम्न में से कौन कौन AP है। यदि कोई AP है तो उनका सभी अंतर कीजिए और उनके 3 और पद निकाले। चलते आपको निकाल के दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको ये आगे है और इसका निकाल के आपको यहाँ पर दिखाना है। यहाँ पहले आपको लिखना है हल प्रथम पद A बराबर 2 और यहाँ पे आपको पद D बराबर यहाँ पे आपको 4 माइनस 2 बराबर 2 और यहाँ पे आपको लिखना है D1 बराबर A3 माइनस A1 और यहाँ पे आपको बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2 और यहाँ पे आपको फिर D2 बराबर A3 माइनस A2 बराबर 8 माइनस 4 बराबर 4 और यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि यहाँ पे आपको B1 बराबर B2 से नहीं है और यहाँ पे आपको लिखना है तथा यह AP में नहीं है। आंसर आ गया बच्चों। फिर आपको चलते हैं आगे और फिर यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहे कि जैसे कि यहाँ पे आपको 2/1 5/2 3 7/2 और यहाँ पे आपको फिर उसी तरीक़े से बनेगा जैसे कि आपको इससे पहले बना है। प्रथम पद A बराबर 2 और यहाँ पे आपको B1 बराबर B2 माइनस A1 और यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको बराबर 5/2 माइनस 2/1 और यहाँ पे बराबर 5 माइनस 4/2 बराबर 1/2 और यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर B2 बराबर A3 माइनस A2 और यहाँ पे आपको जैसे कि बराबर 3/1 माइनस 1/2 बराबर 6 माइनस 5/2 बराबर 1/2 और फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आप
डी1 बराबर डी2 है। और यहाँ पे आपको ये ए बी में है। और इससे आगे आपको लिखना है जैसे कि तथा अगला पद 3 है। जैसे इसमें आपको दिखाना है। फिर तीसरा पद में आपको यहाँ से खींचते हैं और इसमें आपको A5 बराबर 1A/4 D। और यहाँ पे आपको देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आपको बराबर 2 + 4 गुने 1/2 और यहाँ पे आपको 2 बराबर 2 गुने 2 और यहाँ पे आप देखिएगा बराबर 4 और यहाँ पे आपको A6 माइनस बराबर A + 5D बराबर 2 + 5 गुने 1/2 और यहाँ पे आपको बराबर 2/1 + 5/2 बराबर 4 + 5/2 और यहाँ पे आपको आंसर 9/2 आ गया है। और यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर A7 बराबर A + 6D बराबर 2 + 6 गुने 1/2 2 × 6 और 2 + 3 बराबर यहाँ पे आपको 5 आंसर आ गया है। फिर आपको चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर और फिर यहाँ पे आप तीसरा क्वेश्चन भी आ गया आपको। तीसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहे कि जैसे कि आपको यहाँ पर हल प्रथम पद A बराबर -1/2 और फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर D1 A1 बराबर -3.2 -1.2 बराबर -4.4 और यहाँ पे आपको D2 बराबर A3 - A2 बराबर -5.2 -3.2 बराबर -8.4 और यहाँ पे आपको D1 बराबर 2 नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा तथा यह A B में नहीं है। आंसर आ गया। फिर आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर यहाँ पे आपको छोटा क्वेश्चन भी आ गया। छोटा क्वेश्चन आपको ये कह रही कि जैसे कि यहाँ पे आपको हल कोमा प्रथम पद और A बराबर -10 और यहाँ पे आपको B1 बराबर BA2 -A1 बराबर -10 बराबर -16 और यहाँ पे आपको D2 बराबर A3 -A2 बराबर -2 -1/16 बराबर और यहाँ -2 + 6 बराबर 4 और यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर D1 बराबर D2 नहीं है। और इसी तरीके से यहाँ पे आपको यह AP में नहीं है। फिर यहाँ पे आपको हल हो गया है। फिर आपको चलते आगे और फिर यहाँ पे देखिएगा आपको फिर 5वां क्वेश्चन भी आ गया। 5वां क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से बनेगा। ये आपको VVI क्वेश्चन है। ये चैप्टर जो आपको है VVI है। इसका संभावना आपको इस चैप्टर का आपको संभावना है ये चैप्टर आपको आ सकता है। और इसी में आपको छठा क्वेश्चन भी होगा। ये आपको 7वां क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको मैक्सिमम आपको यहाँ आपको है 16 है। इसमें आपको
16 क्वेश्चन आपको सेम बनेगा जैसे आपको ये बना है, उसी तरीके से आपको सेम प्रोसेस बनेगा जैसे कि आपको दूसरा क्वेश्चन बना है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था ना आपको, दूसरा नंबर वो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा उसकी तरह, और फिर ये क्वेश्चन हो गया आपको ये वाला, ये जो क्वेश्चन है आपको ये, और इस तरह आपको ये क्वेश्चन पूरा बनेगा। ये पूरा क्वेश्चन आपको 16 क्वेश्चन आपको इसी तरीके से बनेगा। फिर आपको चलते हैं बना कर आप खुद से बनाइएगा बच्चों। फिर आपको चलते हैं, फिर अगले आपको वीडियो में मिलते हैं। और आज तक के लिए हम आपका प्यार मोहब्बत ऐसे ही बरकरार रहे, और आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, और आप अपने थ्रू और बच्चों को इस वीडियो में जोड़ लीजिएगा। और ये सर से आप उम्मीद रखिएगा कि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। चलते फिर आपको अगले वीडियो में, अगला वीडियो आपको हम इसी वीडियो में बता देते हैं। अगला वीडियो मेरा बेहतर आएगा और बेहतर से आपको बताएंगे। और फिर चलते हैं आपको, और आप इस सर का मदद करते रहिएगा बच्चों, और जानते हैं आप मदद करिएगा तो आप ही के लिए बेहतर होगा, और आपसे जो बाद में जो आएंगे पढ़ने के लिए उसके लिए भी आपको इस चीज़ के लिए बेहतर होगा। फिर चलते हैं आपको अगले वीडियो में मिलते हैं।